जय हिंद साथियों, मैं आकाश वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सप्रेस विद आकाश में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी नए साथी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। और साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस उसे फॉलो करना ना भूलें। और साथ ही साथ जो हमारा फेसबुक पेज है स्टडी एक्सप्रेस विद आकाश उसे भी फॉलो करना ना भूलें ताकि आपको सारे नोट्स वहां पर इजीली प्रोवाइड करवाए जा सके। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उसकी सीरीज शुरू कर रखी है और हम उस कड़ी में एक क्लास खत्म कर चुके। तो जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो को देखिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट हम सेलेक्टिव पैटर्न के अनुसार ही पढ़ा रहे हैं। तो आज मैं उसी कड़ी में दूसरी क्लास लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश की। तो चलिए साथियों क्लास शुरू करते हैं, है ना। जैसे कि हेडिंग बना रखी है कि उत्तर प्रदेश की शासनिक और प्रशासनिक संरचना कैसी है। तो सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन उठाया इसमें क्या है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में कितने जिले शामिल होते हैं। तो एनसीआर में 8 जिले शामिल होते हैं। कितने होते हैं? 8 जिले शामिल होते हैं। कौन कौन से? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, है ना, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली। कौन कौन सा? मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। तो कुल कितने जिले हैं एनसीआर में शामिल? 8। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन क्या है, जो एनसीआर में शामिल करने के हेतु प्रस्तावित जिले कितने हैं? 4। तो 4 जिलों का नाम प्रपोजल में अभी रखा गया है कि इन्हें भी किसमें शामिल कीजिए? एनसीआर जोन में शामिल कीजिए। वो 4 कौन कौन से? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर। कौन कौन से? मथुरा, अलीगढ़, है ना, हाथरस, सहारनपुर। फिर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की अगर मैं बात करूं तो जो 2017 में इलेक्शन हुए थे, जनवरी 2017 में, उसमें कुल कितने मतदाता रजिस्टर्ड थे? 14.12 करोड़। कितने? 14.12 करोड़ मतदाता रजिस्टर्ड थे, है ना। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो जो हमारी राज्य विधानसभा है इसका प्रथम गठन जुलाई 1937 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1937 में इसका गठन हुआ था। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? 431। 1967 तक अगर मैं विधानसभा सदस्यों की बात करूं, एमएलए की बात करूं, तो लगभग 431 थे, है ना। और उत्तराखंड बनने से पहले सन 2000 में, नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड बना था। तो उत्तराखंड बनने से पहले हमारे यहाँ जो विधानसभा की सीटें थी 425 थी। कितनी थी? 425। और उत्तराखंड बनने के बाद आज वर्तमान की परिदृश्य की बात करूं तो कितनी सीट है? 404। 404 कैसे? 403 तो चुनकर आएंगे एमएलए और एक एंग्लो इंडियन होगा। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? तो दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि 1937 जुलाई 1937 में विधानसभा हमारी गठन हो गया था उत्तर प्रदेश का। और 1967 तक जो विधानसभा में सीटें थी हमारी कितनी थी? 431 थी, बीच में कम हो गई, है ना। तो 2000 तक, सन 2000 तक कितनी रही? वो 425 रही। क्लियर हुई नहीं बात? तो 425 सीट सन 2000 नवंबर तक रही। अब 2000 में उत्तराखंड अलग हो गया उत्तर प्रदेश से, तो कितनी सीट रह गई? 404, जिसमें से 403 पर तो चुनाव होता है और एक सीट पर एंग्लो इंडियन चुनकर आता है। क्लियर हुई मेरी बात? नहीं हुई? तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404, जिसमें कि 403 तो चुनकर आएगा और एक सदस्य नामित होगा एंग्लो इंडियन। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? अच्छा, 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की क्रमशः संख्या और परसेंटेज कि जो 15वीं जो विधानसभा थी उसमें मुख्यमंत्री कौन था? मायावती। 16वीं जो विधानसभा थी उसमें मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव। 17वीं जो वर्तमान में विधानसभा चल रही है, जिसके हाल ही में अब 18वीं विधानसभा के चुनाव होंगे, तो उससे पहले जो 17वीं चल रही है इसके मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो हम जानेंगे कि इन तीनों मुख्यमंत्री के टाइम में 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा में कितनी कितनी महिलाएं एमएलए बनकर गई थी। अगर मैं मायावती के टाइम की बात करूं तो 15वीं जो होती क्या बोलते हैं आपकी विधानसभा, तो उनमें 23 महिलाएं चुनकर गई थी, लगभग 5.70%। कितनी? 23 एमएलए चुनकर गए थे, लगभग 5.70%। अब मैं अखिलेश यादव की बात करूं तो अखिलेश यादव के टाइम में 35 महिला एमएलए चुनकर गई, लगभग 8.68% महिलाएं। और वर्तमान में बात करूं तो 17वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं चुनकर गई हैं? 42, लगभग 10.42% महिलाएं चुनकर गई हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। सबसे ज्यादा अगर मैं विधानसभा सीट की बात करूं तो कुल 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में है। पूरे अगर मैं देश में भी बात करूं तो सर्वाधिक विधानसभा हमारी विधानसभा के अंदर है, 403 विधानसभाएं आती हैं। इन अगर मैं जिलों में बात करूं कि उत्तर प्रदेश की 75 जिले में सर्वाधिक विधानसभा कौन से जिले में आती है, तो प्रयागराज से आती है। कितनी आती है? 12 विधानसभा सीटें आती है प्रयागराज जिले से। कितनी आती है? 12 विधानसभा सीटें आती हैं। अच्छा, ये तो सर्वाधिक की बात होगी। अगर मैं न्यूनतम की बात करूं
कि न्यूनतम किस जिले से आती है विधानसभा की सीटें? 3 जिले हैं, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। कौन कौन से? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। यहां से कितने कितने? 2-2 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वाधिक कहां से आती है? प्रयागराज से। कितनी सीटें आती हैं आपकी? 12 सीटें आती हैं। सबसे कम कहां से आती है? श्रावस्ती, महोबा और आपका चित्रकूट। यहां से 2-2 विधानसभा की सीटें आती हैं। बात क्लियर हो गई होगी उम्मीद करता हूं, है ना। तो अगला यही टॉपिक है कि सर्वाधिक विधानसभा की सीटें प्रयागराज में कितनी? 12। सबसे कम विधानसभा की सीट श्रावस्ती, महोबा और आपका चित्रकूट। 2-2 सीटें यहां से आती हैं। क्लियर हुई बात? नहीं। फिर आगे बढ़ता हूं। आगे क्या है कि राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी है एमएलए के लिए? तो हमारी उत्तर प्रदेश की जो 403 विधानसभा है, इसमें 86 सीट, कितनी? 86 सीट रिजर्व है, जिसमें कि 84 तो एससी के लिए है और 2 सीट एसटी के लिए, है ना। ये जो रिजर्वेशन है ये 86 सीटों पर है। कहां पर? उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर, जिसमें 84 पर एससी चुनकर जाएंगे और 2 पर एसटी चुनकर जाएंगे। बात क्लियर हो गई होगी, है ना। फिर मैं आगे बढ़ूं। आगे है उत्तराखंड निर्माण से पहले एमएलसी। अच्छा, एक बात और कि हमारे यहां 2 सदन चलते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। क्लियर बात नहीं? विधान परिषद और विधानसभा। तो जब तक उत्तराखंड नहीं बना था, है ना, सन 2000 से पहले जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तो कुल कितने एमएलसी थे विधान परिषद में? 108 एमएलसी थे। कितने थे? 108 एमएलसी थे। अब जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, तो वर्तमान में कितने एमएलसी हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, विधानमंडल दल के सदस्य। तो विधानमंडल दल के वर्तमान में 100 सदस्य हैं। कितने हैं? 100 सदस्य हैं। और उत्तराखंड बनने से पहले कितने थे? 108 सदस्य। तो अगला यही है ना, कि उत्तराखंड निर्माण से पहले एमएलसी की कुल संख्या कितनी थी? 108 और वर्तमान में कितनी है? 100। क्लियर हुई बात नहीं? अच्छा, अब मैं लोकसभा की बात करूं तो पूरे भारत में सर्वाधिक जो लोकसभा की सीटें आती है वो हमारे उत्तर प्रदेश से ही आती है। कितनी आती है? 80 सीटें आती हैं। और इन 80 सीटों में अगर आपसे कोई ये पूछे कि एससी के लिए कितने रिजर्व हैं, तो 17 सीटें लोकसभा में एससी के लिए रिजर्व हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश से आती हैं। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होगी, है ना। और सर्वाधिक सीटें भी कहां से? उत्तर प्रदेश से 80। और इन 80 सीटों में सर्वाधिक जो रिजर्वेशन है वो 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में है ना। लोकसभा के लिए जो एससी कैंडिडेट रिजर्वेशन से चुनकर जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं बातें समझ में आपको आ रही होगी। और ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी को दिल्ली में कब्जा करना है तो सबसे पहले वो उत्तर प्रदेश का चुनाव अच्छी तरीके से जीते। क्लियर बात नहीं? क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। आम पॉलिटिकली भाषा में ये बातें चलती हैं, ये बातें प्रचलन में होती हैं। जो भी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी वो इजीली सरकार बनाकर ले जाएगी, क्योंकि सर्वाधिक सीटें लोकसभा की यहीं से आती हैं। राज्यसभा की बात करो तो राज्यसभा की कितनी सीटें आती हैं? 31 सीटें हमारे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की आती है। कितनी आती है? 31 सीटें आती हैं। अच्छा, राष्ट्रपति शासन की बात करूं तो हमारे उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 25 फरवरी 1968। कब? 25 फरवरी 1968 से लेकर 25 फरवरी 1969 तक, 1969 तक पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और अब तक कितनी बार लग चुका है? तो अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। लेटेस्ट की बात करूं कि हाल ही में कब लगा था, तो हाल ही में जो लगा था वो लगा था 8 मार्च सन 2002 से लेकर 3 मई 2002 तक। 8 मार्च 2002 से लेकर 3 मई 2002 तक लेटेस्ट में लगा था। उम्मीद करता हूं बात अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर मैं बात करूं, जनगणना के समय छोटे बड़े कितने नगर थे? तो 915 कुल छोटे बड़े नगर थे जनगणना के समय पर, है ना। उनकी संख्या 915 थी। जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या 648। जनगणना के समय जो वैधानिक नगर थे उनकी संख्या कितनी थी? 648, 648। सर्वाधिक वह सबसे कम वैधानिक नगर वाले जिले, तो सर्वाधिक कहां पर है वैधानिक नगर? बदायूं में। कितने? 23। और सबसे कम कहां पर है? सबसे कम है श्रावस्ती में। कितने? 2। सर्वाधिक कहां पर है? बदायूं में 23 और श्रावस्ती में सबसे कम 2। फिर बात करूं राज्य में योजनाबद्ध नगर, तो योजनाबद्ध 3 ही नगर है हमारे उत्तर प्रदेश में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी। कौन कौन से? नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी, है ना। फिर आवास व विकास परिषद की बात करूं तो 54 आवास एवं विकास परिषद हमारे उत्तर प्रदेश में है। 54 कितनी? 54। और विकास प्राधिकरण की बात करूं तो विकास प्राधिकरण कितना हमारे उत्तर प्रदेश में? 28 विकास प्राधिकरण है। और विशेष विकास प्राधिकरण की बात करूं तो विशेष विकास प्राधिकरण 5 है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। आप अगर इन्हें पढ़ जाएंगे यूपी स्पेशल में, तो जो यूपी स्पेशल में अगर आप यूपी का एग्जाम देंगे, चाहे यूपी पुलिस दे, चाहे यूपी SSC दे, चाहे लेखपाल दे, कोई भी यूपी की जो भर्ती आती है ना, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो वहां पे यूपी स्पेशल से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, कोई ज्यादा होच पोच करके नहीं बता रहा, बड़ा सिलेक्टिव पैटर्न दे रहा हूं। अच्छे से अगर आप पढ़ जाएंगे तो एग्जाम में इजीली काम हो जाएगा आपका।
अच्छा, मंडल की संख्या की बात करूं तो मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 18 मंडल है ना। हमने जिलों को, जो कंप्लीट 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हें मंडल वाइज बांट दिया ताकि इनके काम में आसानी रहे। तो कुल कितने मंडल है? 18। अगर कोई आपसे अच्छा ये पूछे कि लेटेस्ट मंडल कौन सा है, तो लेटेस्ट मंडल अलीगढ़ बना था सन 2008 में, जब माननीय बहन जी क्या थी? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, है ना। तो अलीगढ़ उस समय का मंडल है। 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़ है। सन 2008 में, अप्रैल 2008 में ये बना था। कुल कितने मंडल है? 18। अलीगढ़ कौन से नंबर का है? सबसे नया है मंडल, 18वें नंबर का, है ना। फिर आगे अगर हम बात करें कि सबसे बड़े मंडल, तो सबसे बड़े 3 मंडल है, कानपुर, लखनऊ, मेरठ। कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इन तीनों मंडल में 6-6 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 6-6 जिले तीनों मंडल के अंदर आते हैं। क्लियर हुई बात? नहीं। फिर आगे बात करूं सबसे छोटे मंडल, तो सबसे छोटे 4 मंडल है। 4 कौन कौन से? मिर्जापुर, है ना, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, है ना, और सहारनपुर। ये 4 नहीं 5 होंगे आपके कुल, सॉरी 4 ये गलत हो गए, 5 है आपके मंडल, है ना। कितने हैं? 5 आपके मंडल है। मिर्जापुर है, आजमगढ़ है, बस्ती है, झांसी है, सहारनपुर। जो छोटे मंडल है, छोटे मंडल का मेरा सेंस है कि इसमें कितने कितने जिले हैं? 3-3 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे सबसे बड़े मंडल 3 हो गए, कानपुर, लखनऊ और मेरठ। यहाँ 6-6 जिले थे, हैं। सबसे छोटे मंडल की बात करो तो 5 सबसे छोटे मंडल हैं। यहाँ कितने कितने जिले? 3-3 जिले इन मंडलों में शामिल किए गए हैं। फिर आगे बात करूं जिलों की संख्या, तो आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि कितने जिले हैं? कुल 75 जिले हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। तहसील की बात करूं तो 350 उत्तर प्रदेश के अंदर तहसील है। कितनी है? 350। नगर निकायों वाले कुल नगर, तो 652 नगर निकायों वाले कुल नगर हैं। नगर निगम की बात करूं तो 17 नगर निगम है। नगर पालिका की बात करूं तो 198 नगर पालिका है। कितनी है? 198, 198, है ना। नगर निकाय जिसे नगर पंचायत भी बोलते हैं, 437 नगर पंचायतें हैं। कितनी? 437, 437। क्षेत्र पंचायत की बात करूं तो क्षेत्र पंचायत 821 है। और न्याय पंचायत है, अगर मैं न्याय पंचायत की बात करूं तो न्याय पंचायत भी कितनी है? 8135। न्याय पंचायत कितनी है? 8135। और ब्लॉकों की संख्या तो 821 हमारे यहाँ ब्लॉक है उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर ग्राम पंचायतों की बात करूं तो 59,073 ग्राम पंचायत है। कितनी? 59073, है ना। 59,073 क्या है हमारे यहाँ? ग्राम सभाएं हैं या ग्राम पंचायतें हैं। आबाद ग्राम की बात करो तो 97,814 गांव क्या है? आबाद है। कितने? 97,814 गांव क्या है? आबाद है। और अगर मैं बात करूं किसकी? कुल ग्राम की, तो कुल कितने ग्राम है? 1,06,774। कितने? 1,06,774 कुल उत्तर प्रदेश के अंदर गांव है। क्लियर बात नहीं। और पंचायतों में महिला के लिए आरक्षण कितना? तो लगभग 33%। कुल सीटों का 33% किसके लिए रिजर्व है? महिलाओं के लिए रिजर्व है ना। मैं समझता हूं 33% से 50% कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी को अपना आधा हक मिलना चाहिए। जब वो लोग फ्रंट से आकर उस चीज पर बैठेंगे तभी एक इक्वलिटी की भावना का हमारे देश के अंदर जन्म होगा। अच्छा, जितना बताया अगर समझ में आ गया हो, मैं साइड हटे जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इससे आगे की बात करेंगे। अच्छा, अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं उससे आगे की बात करूंगा। ये जब हमने आगे का उतारा है ना, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि ये हेडिंग बन रही है न्यायालय, है ना। कोर्ट के बारे में जानेंगे हम। उत्तर प्रदेश में कितने कितने तरीके के कोर्ट है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की। कहां हुई थी? लखनऊ में। और कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय तो सबको ही पता है कि हाई कोर्ट कहां पर है? इलाहाबाद, जिसका आज वर्तमान में नाम क्या है? प्रयागराज इसका नाम है ना। और इसकी एक खंडपीठ कहां पर है? इसकी एक खंडपीठ आपकी लखनऊ में है। हाई कोर्ट है कहां पर हमारा? इलाहाबाद में, जिसका वर्तमान नाम है प्रयागराज। और इसकी एक खंडपीठ कहां पर है आपकी? लखनऊ में इसकी एक खंडपीठ है। इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना, ये रोचक क्वेश्चन है इसका। तो स्थापना इसकी 17 मार्च 1866। कब? 17 मार्च 1866 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना हुई थी, है ना। अगला क्वेश्चन की, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, तो 160 तक जज हाई कोर्ट में हो सकते हैं। जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज न्यायालय है, उसमें मैक्सिमम 160 तक जजों की संख्या जा सकती है। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्वीकृत संख्या, तो ये संरक्षण आयोग जो है उपभोक्ताओं के लिए कितने हैं? इनकी स्वीकृत संख्या 5 है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्लियर हुई बात नहीं। और राज्य में मैं सीबीआई कोर्ट की बात करूं तो राज्य में कुल 6 सीबीआई कोर्ट हैं, जिसमें कि 4 लखनऊ में है और 2 कहां है? हमारे गाजियाबाद में है। टोटल कितने सीबीआई कोर्ट है उत्तर प्रदेश में? 6 हैं, 4 लखनऊ में है और 2 कहां पर है? हमारे गाजियाबाद के अंदर है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पारिवारिक मामले हेतु पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत कब हुई, है ना? 1984 में, 1984 में फैमिली कोर्ट की स्थापना हुई। कब हुई? 1984 में फैमिली कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी। अगला है, प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है ना? ये 6 कहां पर है? प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर। दोबारा सुनिएगा इस क्वेश्चन को। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है और ये कहां पर है? प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर में है। प्रदेश में कमर्शियल कोर्ट कितने हैं? तो 13 जिलों के अंदर, प्रदेश के अंदर कमर्शियल कोर्ट चल रहे हैं वर्तमान में। क्लियर हुई बात? तो इसमें 13 जिलों का आपसे अलग अलग नाम नहीं पूछेगा, सिंपल ये पूछेगा कि कमर्शियल कोर्ट कितने जिलों में है, तो 13 जिलों के अंदर कमर्शियल कोर्ट चल रहे हैं। ठीक है। प्रदेश में श्रम न्यायालय है ना, जो लेबर कोर्ट है वो कितने हैं? 20 हैं। कितने हैं? 20 जो है लेबर कोर्ट प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। तो चलिए आप अच्छे से न्यायालय के बारे में समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कारागार के बारे में, है ना? तो प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं कितनी है भाई? 70। तो प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं कितनी है? 70। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिला कारागारों की संख्या कितनी है? तो 61 जो है डिस्ट्रिक्ट कारागार है हमारे उत्तर प्रदेश में। क्लियर हुई बात नहीं हुई? इससे अगला क्वेश्चन है, उप कारागारों की संख्या। तो 2 उप कारागार, एक महोबा का और एक देवबंद का। कितने उप कारागार है? 2 है, एक महोबा का और एक कहां का है? देवबंद का। ये आपसे 61 के नाम नहीं पूछेगा, सिंपल पूछेगा कि जिला कारागारों की संख्या 61 और कुल कारागार संस्थाएं 70, है ना? अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कारागार कितने? 5 केंद्रीय कारागार हैं। क्लियर हुई बात नहीं? कितने? 5 केंद्रीय कारागार हैं। कौन कौन से? बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़ और नैनी। और आगरा क्या है? आगरा पहला केंद्रीय कार्यालय है। कौन सा है? पहला केंद्रीय कार्यालय। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1844 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आगरा जो केंद्रीय कार्यालय है, इसकी स्थापना 1844 में हुई थी और ये क्या है? पहला केंद्रीय कार्यालय है। ठीक है। आदर्श कारागार कितना है? सिर्फ एक आदर्श कारागार है पूरे प्रदेश में। कहां पर? लखनऊ। और उसकी स्थापना हुई थी 1849 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। अच्छा, नारीबंदी निकेतन जो औरतों के लिए, वो कितना है? सिर्फ उसकी संख्या भी 1 है और ये है कहां पर? ये भी लखनऊ में है आपका। क्लियर हुई बात नहीं? फिर अगला क्वेश्चन है, किशोर सदन कारागार। ठीक है, जो किशोर हैं उनके लिए जो कारागार बना रखा है वो भी 1 है और वो है कहां पर आपका? बरेली में। कौन सा बरेली? झुमका गिरा दे बरेली के बाजार में। अगला है संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान। तो ये कहां पर? ये लखनऊ में। ये इंपोर्टेंट है ये वाला, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहां पर? लखनऊ। इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछता है कि 1940 की स्टैब्लिशमेंट ईयर है। उम्मीद करता हूं ये वाला आपका पोर्शन समझ में आपको आ गया होगा। अब चलिए हम इस तरफ चलते हैं, प्रमुख संगठनों के बारे में जानेंगे। जैसे पहला है नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 1962 में हो गया था। किसका? नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 1962 में उत्तर प्रदेश में हो चुका था। नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित कब? 17 जिलों के अंदर स्थापित है। ये क्लियर हुई बात नहीं हुई? अगला है उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, है ना, जो डिजास्टर जो अथॉरिटी है उसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष रहेंगे और उसकी स्थापना हुई थी सन 2005 में। किसकी? उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब स्टैब्लिशमेंट हुआ? तो 9 मार्च 1993 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित हुआ। कब? 9 मार्च 1993 में। अगला है राज्य अल्पसंख्यक आयोग। ये जो माइनॉरिटी कमीशन जो है इसकी स्थापना राज्य में 1994 में हुई थी। क्लियर हुई बात नहीं हुई? अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग। इसका गठन कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2002 को इसका गठन हुआ था। राज्य मानवाधिकार का गठन कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2002 को इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है राज्य सूचना आयोग। तो 14 सितंबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 14 सितंबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था। अगला है राज्य महिला आयोग। तो अगस्त 2004 में राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 2004 में राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था। अगला है राज्य सुरक्षा आयोग। तो 12 जुलाई 2013 को, कब? 12 जुलाई 2013 को राज्य सुरक्षा आयोग का गठन हुआ था। कब? 12 जुलाई 2013। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2013 में इसकी स्थापना हुई। किसकी? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2013 में हुई। अगला है एनआरआई विभाग का गठन कब हुआ? तो 18 अक्टूबर 2013 को एनआरआई विभाग का गठन हुआ। कब हुआ? 18 जुलाई 2013 को। और आखिरी क्वेश्चन है आज का कि उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर, क्या? उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर, इसकी स्थापना कहां पर है? लखनऊ में है। ये कहां पर है? लखनऊ में पड़ता है।
इसी के साथ आज की वीडियो यहां पर समाप्त होती है। मिलेंगे हम अगली क्लास में कुछ और रोचक तथ्यों के साथ, इंपोर्टेंट तथ्यों के साथ, जो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अंत में जाते जाते आपसे अपील करूंगा कि वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो, कोई भी शिकायत हो, तो कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव, आपकी शिकायत दोनों ही आमंत्रित है। और अंत में फिर अपील करूंगा कि जो हमारा चैनल है स्टडी एक्सप्रेस विद आकाश, इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। और जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस, उसे फॉलो करना ना भूलें। और जो हमारा फेसबुक पेज है स्टडी एक्सप्रेस विद आकाश, उसे भी फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपको सारे नोट्स वहां पर इजीली प्रोवाइड करवाए जा सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।